ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 12 फरवरी 2024 को हो रहा है। और शुक्र 12 फरवरी को आपके लाभ स्थान को छोड़कर आपके 12वें घर में यानी कि अपने सबसे प्रिय स्थान में यानी कि 12वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और यहाँ पर 7 मार्च तक रहेंगे। शुक्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि जीवन में जितनी भी भौतिक सुख संपदा होती है, जो भी हमारे जीवन में भौतिक खुशियाँ होती हैं, भौतिक नेसेसिटीज़ होती हैं, भौतिक ज़रूरतें होती हैं, मेटलिस्टिक हैप्पीनेस होती है, कहीं ना कहीं वो सब शुक्र के अधीन है। शुक्र की बात करते हैं तो लक्ष्मी जी का स्वरूप सामने आता है। लक्ष्मी जी के कारक हैं शुक्र। शुक्र को लक्ष्मी ही कहा जाता है। इसीलिए विवाह के बाद भी कहते हैं कि लक्ष्मी घर में आ रही है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक है। इसलिए शुक्र की जो महत्वता है वो जीवन में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक संन्यास के मार्ग पे चलना है तो शुक्र आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर आपको इस जीवन में, इस भौतिक जीवन में, इस कलयुग में सरवाइव करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो शुक्र के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि शुक्र जहाँ संपन्नता है, लग्जरीज है, वहीं पे शुक्र चतुरता भी है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपको चतुराई देता है। बुद्धिमत्ता और चतुराई में अलग फर्क होता है। बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन शायद उनके पास चतुराई नहीं होती। तो चतुराई कहाँ से आती है? वो शुक्र से ही आती है। शुक्र कहीं ना कहीं विवाह के भी कारक है, रोमांस के भी कारक हैं, और इसके साथ ही आपके जीवन में जो लग्जरीज हैं उनके भी कारक हैं। इसलिए उनका राशि परिवर्तन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। जैसा मैंने कहा, 12वें घर में आ रहे हैं आपके लिए, जो उनका सबसे प्रिय स्थान है, और यहाँ पर उनकी मंगल के साथ भी युति हो रही है, जो मंगल ऑलरेडी उठ चुके हैं, और यहाँ पर शुक्र आपके योग कारक ग्रह भी बन जाते हैं। तो शुक्र का 12वें घर में आना, मंगल के साथ युति आपके जीवन पर क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा प्रभाव डाल सकता है, यही सब हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, शुक्र के 12वें घर में आना कैसा होता है? जैसा मैं हर बार कहता हूं कि बहुत अच्छा होता है। एकमात्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका क्षय नहीं होता 12वें घर में। अदरवाइज जितने भी बाकी ग्रह हैं, कोई भी ग्रह उठा के देख लीजिए, उनके मैं ये नहीं कह रहा सब बुरा ही प्रभाव देंगे। अपने कारकत्व के अनुसार कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव दे सकते हैं, अपने स्वामित्व के अनुसार कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लग्न का स्वामी अगर 12वें में है, विदेश जाने के चांस मिलेंगे, लेकिन सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो इरेस्पेक्टिव ऑफ राशि जब 12वें घर में आते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोग का स्थान है। हर प्रकार का जो भोग है वो यहीं से देखा जाता है। और एक और चीज़ है कि यही स्थान कहीं ना कहीं मोक्ष का भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्योतिष को बहुत समझना पड़ता है, कब ये स्थान भोग का बनेगा, कब ये स्थान मोक्ष का बनेगा, और कब भोग के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस जीवन में भोग का रस नहीं चखा, वो कभी भी मोक्ष के प्रति नहीं जा सकता। जितने भी सन्यासी बड़े बड़े उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं पहले उनका जीवन बहुत भोग युक्त रहता है। फिर जब वो उस भोग का रस चख लेते हैं, फिर उनको समझ आता है कि नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा आनंद होता नहीं। एक समय के बाद तभी वो मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए स्थान भोग का भी है, मोक्ष का भी है। लेकिन यहाँ पर हम केवल भोग की बात करेंगे, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आज के टाइम में भौतिक चीज़ों के सबसे बड़े कारक है। तो जब शुक्र आपके 12वें घर में आएंगे, हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का ऐश्वर्य, हर प्रकार की लग्जरीज आपको प्राप्त होगी। वाहन खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, इंटीरियर्स कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके अटके हुए कार्य 12वें घर में आके पूर्ण करते हैं। शास्त्र कहते हैं जिसका शुक्र 12वें घर में, वो आलसी अवश्य होता है लेकिन सुखी भी होता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या बताती हैं? कि आप आलसी हैं लेकिन सुखी हैं, यानी कि भाग्य आपका साथ देता है। तो जब शुक्र 12वें घर में आते हैं, ऐसा व्यक्ति का भाग्य भी कहीं ना कहीं साथ देना शुरू कर देता है। बहुत लोगों की कुंडलियां मैंने देखी है, 95% तो मैं कह सकता हूं कि शुक्र 12वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। स्पेशली अगर उनको उसकी दशा अंतर दशा मिल गई तो जीवन बदल जाता है। अब कुछ और भी कई योग होते हैं। अगर नवामसा कुंडली में कहीं ना कहीं नीच के हो गए, अस्त हो गए बहुत क्लोजली सूर्य के साथ, वक्री शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो 12वें घर में आपके जो शुक्र हैं वो बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाले हैं। आपके योग कारक ग्रह भी हैं। योग कारक ग्रह की महत्वता मैं कई बार बता चुका हूँ, वो आपके अटके कार्य पूर्ण करवाता है। तो योग कारक ग्रह 12वें घर में, यानी कि वीज़ा से जुड़ा कुछ कार्य अटक रहा था, पूर्ण होगा।
विदेश में जाना चाह रहे थे, नहीं बात बन पा रही थी, पूर्ण होगी। और इसके साथ ही 12वां घर कहीं ना कहीं इलाज का भी है। तो अगर कोई डिजीज़ चल रही थी, उसका इलाज नहीं मिल पा रहा था, डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, दवाई काम नहीं कर रही थी, इन सब चीज़ों में भी शुक्र कहीं ना कहीं आपको लाभ देंगे। 12वां घर कहीं ना कहीं व्यय का भी होता है, और शुक्र क्या है, कहीं ना कहीं मंगल के साथ प्रॉपर्टी वाहन के कारक है। अब यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति भी हो रही है। ये एक और चीज़ बताती है कि अपना कोई वाहन बेचना चाहते थे, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, ये समय है जब आपका वाहन और प्रॉपर्टी बेचकर आप उससे लाभ कमा सकते हैं। यानी कि या तो उस पैसे से कहीं कोई और इन्वेस्ट कर देंगे, गाड़ी बेची, कोई नई गाड़ी ले ली, कोई घर बेचा, कोई नया घर ले लिया। तो यहाँ पर अपने एसेट्स को बेचकर लाभ कमाने के भी आपके योग बन जाते हैं। 12वां घर कहीं ना कहीं हिडन इनकम का भी होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपकी हिडन इनकम का कोई सोर्स है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो सकता है। शुक्र का 12वें घर में आने का वही मतलब है कि आपके जीवन की मुश्किलों का अंत, क्योंकि 12वां भाव अंत का ही होता है, और यहाँ पर शुक्र आ गए, यानी कि जो, अब मैं ये नहीं कहता कि सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा, लेकिन कुछ रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जिनका कुछ आपको आइडिया नहीं लग रहा था कि इनको कैसे सॉल्व करें, तो उन प्रॉब्लम्स का यहाँ पर अंत हो सकता है। 12वां घर तीर्थ स्थल का भी होता है, और क्योंकि शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत संभावना है, क्योंकि शुक्र का एक स्वामित्व भाग्य स्थान का भी है, कि आपको आने वाले टाइम में इस गोचर में किसी बड़े मंदिर आदि में जाने का अवसर मिलेगा। इन दोनों की युति अपने आप में धन कारक होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले घर के और शुक्र जो है वो दूसरे घर के स्वामी, यानी कि धन स्थान के। तो 12वें घर में इनकी युति धन कारक बना रही है, यानी कि विदेश से आपको तेज गति से लाभ यहाँ पर हो सकता है। अब शुक्र के स्वामित्व की बात करते हैं। शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में, पुनः बताऊंगा, प्रॉपर्टी बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या वैसे ही आपकी कोई प्रॉपर्टी थी उसको सेल ऑफ करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल भी साथ में है जो प्रॉपर्टी के कारक है शुक्र के साथ। इसके साथ ही चौथे भाव के स्वामी 12वें घर में, जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं और अपना कोई इमिग्रेशन आदि का काम, कोई PR आदि अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो 1 महीने का करीबन समय होगा, ये बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि चौथे घर के स्वामी 12वें घर में है, घर में खर्चे बढ़ेंगे। 7वें घर के स्वामी 12वें घर में, यानी कि विदेश में भाग्य चमकेगा, विदेश से लाभ होगा, कहीं ना कहीं भाग्य साथ देगा विदेश की चीज़ों में सफलता दिलाने के लिए। और पुनः क्योंकि ये धर्म का स्थान है, ये तीर्थ स्थलों का स्थान है, और ये लंबी यात्राओं का स्थान है, तो बहुत संभावना है कि कुंभ वाले आने वाले 1 महीने में किसी लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा पर उनको जाने का अचानक से अवसर मिल सकता है। मंगल शुक्र की युति विवाह का योग भी बनाती है, लेकिन यहाँ पर 12वें घर में है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो विवाहिक लोग हैं उनके बीच में, क्योंकि मंगल दोष 12वें घर का है और शुक्र भी आ गए, तो यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी में, पति पत्नी में प्रॉब्लम आती है। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा दिख रहा है कि मे बी इमोशनल लेवल पर नहीं, लेकिन फिजिकल लेवल पर अट्रैक्शन के कारण एक शॉर्ट टर्म रिलेशन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जब रिलेशन कोई भी फिजिकल लेवल पर स्टार्ट होता है, फिजिकल अट्रैक्शन पर उसकी बुनियाद टिकी होती है, तो बहुत लंबा यूजुअली नहीं चल पाता। तो इस प्रकार का आपके लिए दिख रहा है। मंगल क्योंकि आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं जो योग कारक है, तो करियर में भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। और क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर 12वें घर में है, धन योग बना रहे हैं और मंगल सप्तम को देख रहे हैं, तो बिजनेस में भले ही आपका खर्चा ज़्यादा हो, लेकिन पैसा भी आपका अवश्य यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल तो यहाँ पर मंगल शुक्र की युति आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव दे रही है। शुक्र अकेले 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, यहाँ पर तो वो मंगल के साथ भी हैं, और जो उच्च के हैं, यानी कि शुक्र की जो क्षमता है वो और कई गुना बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, BP की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। पहले उनको गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और एक केसर युक्त खीर का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का 4 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।